हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के कुछ अहम सवालों को लेकर के। देखिए साथियों, कुछ अहम सवाल क्या है वो देख लीजिए। आप लोग बार बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की इस शंका को भी दूर कर दिया जाए। आप लोगों का पहला सवाल ये होता है कि सर एक गाँव से या फिर एक ब्लॉक से या फिर एक पंचायत से कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो साथियों मैं इसका जवाब भी दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर यदि 10वीं में और 12वीं में प्रतिशत कम है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये होता है कि इंटरव्यू 20 नंबर का हो रहा है या फिर 100 नंबर का हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि ये बताते हैं कि इंटरव्यू आपका 20 नंबर का है और जो 10th और 12th का जो परसेंटेज है उससे 80% ले लिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके 100% हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो साथियों आप कॉमन सेंस ये लगा के चलिए, तो फिर ये इंटरव्यू क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इंटरव्यू का भी तो कुछ महत्व होगा या फिर ऐसे इंटरव्यू ले रहे मजे लेने के लिए। तो देखिए साथियों मैं आप लोगों के इस सवाल का भी जवाब दूंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। तो चलिए साथियों मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन विद्यार्थियों की इन शंकाओं का समाधान हो जाए, ठीक है। अब देखिए साथ यदि हम चर्चा करते हैं पहले सवाल की कि एक गांव से कितने अभ्यर्थियों का फिर कितने स्टूडेंटों का चयन होगा या फिर एक ब्लॉक से या फिर एक पंचायत से। तो देखिए साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा एक गाँव से आपका कम से कम एक अभ्यर्थी का, किसका कम से कम एक अभ्यर्थी का और अधिक से अधिक 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए साथियों कम से कम किस कंडीशन में होगा और अधिक से अधिक किस कंडीशन में होगा। देखिए साथियों मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताता रहता था, यदि आप लोगों के यहाँ यानी कि आप लोगों के गांव में यदि जनसंख्या ज्यादा है आप लोगों के गांव में, तो दोस्तों उस गांव में स्वाभाविक सी बात है कि एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा रह रहे होंगे, जैसे कि एससी के लोग ज्यादा रह रहे होंगे या फिर एसटी के या फिर ओबीसी के या फिर अपने जनरल के, ठीक है ना। साथियों इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जिस किसी भी वार्ड में जिस किसी भी वार्ड में आपके सर्वाधिक कम्युनिटी वाले लोग हैं, सपोज कीजिए 1 2 3 या फिर 4 वार्ड है आपके गांव में, ठीक है। टोटल 4 वार्ड है। कभी कभी बहुत सारे गांव में तो 10 या 11 वार्ड भी देखने को मिल जाते हैं, तो 15 वार्ड भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। मैं छोटे गांव का उदाहरण लेके चल रहा हूं पहले तो मान के चलिए आप लोगों के गांव में 1 से लेकर के 5 वार्ड है, ठीक है ना। और 1 2 और 3 वार्ड में आपके सर्वाधिक एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके इन तीनों वार्डों के लिए 1 2 और इन तीनों वार्डों के लिए दोस्तों एक सेवा प्रेरक को नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपके यहाँ पर गांव में सिलेक्शन होगा। यदि दोस्तों आपका गांव थोड़ा सा बड़ा है, सपोज कीजिए कि आपके गांव में 10 वार्ड या फिर 11 वार्ड या फिर 15 वार्ड है, दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि आपके गांव में क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग यदि ज्यादा हैं, सपोज कीजिए कि एससी के लोग ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं ओबीसी के लोग ज्यादा है, ठीक है ना। तो साथ ही इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो दोस्तों आपका एससी के कैंडिडेट का चयन होगा और एक दोस्तों आपके ओबीसी के कैंडिडेट का चयन होगा, ठीक है ना। यानी कि जिन किन्हीं वार्डों में एससी कैटेगरी के या फिर एससी कम्युनिटी के समुदाय के लोग ज्यादा है, सपोज कीजिए 1 से लेकर के 5 वार्ड में या फिर 1 से लेकर के 7 वार्ड के अंतर्गत एससी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, तो वहां पर एससी कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और यदि हमारे 5 से लेकर के 12 वार्डों में या फिर 15 वार्डों में ओबीसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, तो दोस्तों वहां पर ओबीसी कम्युनिटी के एक सेवा प्रेरक का चयन होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि गांव में किस प्रकार से चयन होगा। अब बात करते हैं साथियों पंचायत में कि पंचायत में किस हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो देखिए साथियों पंचायत में आपके गांव के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यदि आपके पंचायत में 5 गांव आते हैं या फिर 4 गांव आते हैं, तो दोस्तों प्रत्येक गांव में एक कम से कम और अधिक से अधिक 2 होंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लगा लीजिए कि एक पंचायत में कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना है या फिर एक पंचायत में कितने लोगों का चयन होना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं ब्लॉक में, उसके बाद यदि हम ब्लॉक में बात करते हैं तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर परिषद में और ब्लॉक में, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के वार्ड के हिसाब से, किसके हिसाब से, वार्ड के हिसाब से लोगों का चयन होगा। यहाँ पर भी दोस्तों एक कंडीशन हमको ये देखने को मिल सकती है, कभी कभी क्या होता है 1 वार्ड या 2 वार्ड हो गए कम से कम, ठीक है ना। और दोनों वार्डों में एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, जैसे कि जनरल के लोग ज्यादा हैं या फिर ओबीसी के ज्यादा है, ठीक है ना। या फिर आपकी एससी कैटेगरी के लोग ज्यादा है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि नगर पालिका में, नगर परिषद में या फिर आपके नगर निगम में, ठीक है ना, वहां पर भी 2 वार्ड के ऊपर 2 वार्डों के ऊपर एक सेवा प्रेरक को नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन दिशा निर्देश ऐसे हैं साथियों कि आपके नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद में, ठीक है ना, यहाँ पर वार्ड के हिसाब से यानी एक वार्ड में एक कैंडिडेट का चयन होना चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी आती है कि एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना, किन्हीं 2 वार्ड में या फिर किन्हीं 3 वार्ड में, तो दोस्तों उन कम्युनिटी के लोगों के साथ साथ एक ही सेवा प्रेरक को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों दिशा निर्देश आए। तो साथ ही मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि एक गांव में कितने लोगों को सिलेक्शन होना और एक पंचायत में कितने लोगों का सिलेक्शन होना और एक ब्लॉक में कितने लोगों का सिलेक्शन होना, ठीक है ना। तो पंचायत में सपोज कीजिए आपके 5 गांव हैं या फिर आपके 6 गांव हैं या फिर 4 गांव हैं, तो 5 गांव के हिसाब से 10 लोगों का सिलेक्शन होना है, 6 के हिसाब से 12 का और 4 के हिसाब से दोस्तों आपके 8 लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। और एक गांव में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कम से कम आपके एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है और अधिक से अधिक आपके 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, यदि आपके गांव में 15 वार्ड है या फिर 20 वार्ड है, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे गांव बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों के 3 कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं, जैसे कि एससी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और ओबीसी के भी ज्यादा है और वहां पर आपको एसटी के भी ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों इन प्रत्येक कम्युनिटियों के ऊपर एक एक सेवा प्रेरक को नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होगा तो इस तरह से आपका चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों आपके 10वीं
12वीं के प्रतिशत को लेकर के। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपका चयन 2 प्रकार से होने वाला है। 2 प्रकार से कैसे होने वाला है? 100 में से 5% पंचायत समितियों में या फिर 5% ब्लॉक में क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर आपके मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको जमा करने के बाद दोस्तों वो अपनी मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि आपकी 10वीं की किसकी 10वीं की और एक 12वीं की परसेंटेज के हिसाब से और दोस्तों आपका जो स्काउट गाइड का या फिर आपका जो कुछ भी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका चयन किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैंने आपको ये भी बताया था कि 95% कितने 95% अपने जो पंचायत समिति हैं, नगर पालिका, नगर निगम है या फिर अपने ब्लॉक हैं, उनमें दोस्तों ये प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। इनमें 10वीं 12वीं वाला सिस्टम नहीं चल रहा दोस्तों। उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, साथ में दोस्तों उनका इंटरव्यू भी हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होगा, ना कि 10वीं 12वीं के बेस पे। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जिन कैंडिडेटों के प्रतिशत कम है 10वीं 12वीं में या फिर 60% 65% है, ठीक है ना, दोस्तों उनका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे होगा। दोस्तों जो 95% पंचायत समिति है ना, यानी कि ऐसा समझ लीजिए जो 95% पंचायत समिति है या फिर जो कैंडिडेट इंटरव्यू देके आए हैं उनका सिलेक्शन तो दोस्तों इंटरव्यू के आधार पे होगा। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू देके नहीं आए, जो कैंडिडेट सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, उनका सिलेक्शन 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार पे होगा, यानी कि अंकों के आधार पे होगा, ठीक है ना। तो साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 10वीं में प्रतिशत कम है या फिर ज्यादा है तो हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया 95% लोगों का सिलेक्शन दोस्तों इंटरव्यू के बेस पे होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ पंचायत समितियों में ऐसा प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उनको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है वो 20 नंबर का हो रहा है फिर 100 नंबर का हो रहा है। तो देखिए साथियों, इसको सिद्ध करने के लिए तो मुझे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है हमारा चैनल एक ट्रस्टेबल चैनल है, ठीक है, और बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं करते। तो आ जाइए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साथियों, मैं आपको सेवा प्रयोग के नोटिफिकेशन की एक यहाँ पर प्रतिलिपि दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं साथियों आप लोगों के लिए सिर्फ वही लेके आया जो आपके काम की चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इंटरव्यू समिति में 5 सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य अधिकतम 20 अंक दे सकेगा। इस प्रकार इंटरव्यू अधिकतम 100 अंक का होगा। देखिए पढ़ लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। इंटरव्यू कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा दोस्तों। और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मैंने आपको पहले बोला था ना कि दिशा निर्देश आपके शांति एवं अहिंसा विभाग से जो आए हैं उनके अकॉर्डिंग यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो दोस्तों आपका उनमें 95% कितने परसेंट 95% पंचायत समिति ही बिलोंग कर रही है उनमें, जो उनके नियमों का और कानूनों का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों हमारे 5% लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी छांटने में लगे हुए हैं, मनमर्जी के हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके छोड़ दिया या फिर 10वीं 12वीं के आधार पर मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर ली, या फिर कुछ लोग अपने जुगाड़ जैसे हम कहते हैं ना कुछ लिंकों के माध्यम से जाना, ठीक है ना, तो उनके माध्यम से भी सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों। उनमें ज्यादा नहीं है, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, बस आपके इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, तो आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। आपका जो इंटरव्यू है ना साथियों वो 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। यदि आप स्काउट गाइड या फिर आपके जितने भी सर्टिफिकेट है उस नंबर पे यदि आपको देखा जाएगा दोस्तों, आपको 20 नंबर और कम से कम आपको 10 नंबर उसके आधार पर दे दिए जाएंगे। और साथ में दोस्तों आपके इंटरव्यू के आधार पर नंबरों को देकर के आपका टोटल मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउटों का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। यदि फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों, मैंने कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही ओपन कर रखा है, ठीक है ना। आप लोग मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा, अपने सवाल को आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और रही बात दोस्तों आपके इंटरव्यू वाले पॉइंट की कि सर हमारा तो अभी मैसेज ही नहीं आया, तो साथ में आपको बता दूं बहुत सारे कैंडिडेटों का 13 को इंटरव्यू है तो 14 को इंटरव्यू है, ठीक है ना। जिनका 13 को है उनका 12 को या फिर 11 को जो है मैसेज आ जाएगा। 14 वाले कैंडिडेट का 13 को या फिर 12 को मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको वेट करना है। यदि आप लोग वेट ना कर सको तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी पंचायत समिति, कहां पर पंचायत समिति में जाना है और दोस्तों वहां से जाकर के अपने नाम लिस्ट को चेक कर लेना है। यदि दोस्तों आप लोगों से पंचायत समिति ज्यादा दूर है तो आप लोगों से सरपंच साहब तो ज्यादा दूर नहीं होंगे ना, तो दोस्तों आपको सरपंच साहब से बोलना है कि हमको सेक्रेटरी का नंबर दे दीजिए। तो दोस्तों आप सेक्रेटरी से बात करके अपने जो गांव के सेक्रेटरी हैं उनसे दोस्तों वो लिस्ट डलवा सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको डाल देंगे और सेक्रेटरी के पास दोस्तों वो लिस्ट भी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी दोस्तों आप अपना नंबर चेक कर सकते हो या फिर अपना नाम चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि दोस्तों आप लोगों से पंचायत समिति ज्यादा दूर नहीं है तो आप लोग अपना सिलेक्शन लिस्ट देख करके आ सकते हैं कि आप लोगों का उसमें नाम है या फिर नहीं है। तो आप लोगों का यदि नाम है तो किस तारीख को किस डेट को आपका इंटरव्यू है, ठीक है ना। अब साथ ही रही बात आपके इंटरव्यू क्लासेस की, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको पर डे इंटरव्यू की क्लास ले रहा हूं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको लगभग 2 सितंबर से स्टार्ट की थी और 2 सितंबर से दोस्तों मैं आपको 10 क्लासेस ले चुका हूं टोटल, ठीक है ना। मैं पर डे अपलोड कर रहा हूं साथियों। और हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे इंटरव्यू क्लासेस को देख रहे हैं वो दोस्तों 90% लोगों का अच्छा इंटरव्यू जा रहा हो, आप देख लेना, उनका सिलेक्शन होकर रहेगा, ठीक है ना। देखिए साथियों मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसलिए आप उससे वंचित ना रहिए। आप हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे दोस्तों मैंने सेवा प्रेरक के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आपको 10 वीडियो वहां पर देखने को मिल जाएंगी और आज 11वीं वीडियो में उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको पूरी तैयारी करके जाना है इंटरव्यू की, ठीक है ना।
और दोस्तों 1, 2 और 3 और हमारे 9वें पार्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इन पार्ट को भी देख लेना, ठीक है ना। ये पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बकाया पार्ट को यदि आप देख लोगे तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि यदि आप 11 पार्ट को टोटल देख के जाओगे ना तो ये मान लीजिए आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा। इसलिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपने इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।